ये प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मीटिंग की खबरें जो आ रही हैं, आप इसमें क्या देखते हैं? देखिए, एक अखबार की एक्सक्लूसिव खबर है और इसकी खूब चर्चा हो रही है। विनोद जी, कोई कंफर्म नहीं कर रहा, प्रशांत किशोर से पूछा गया, उन्होंने डिनाई भी नहीं किया। कोई डिनाई भी नहीं कर रहा, डिनाई भी नहीं कर रहा। क्या है इसके पीछे? वैसे तो बेस्ट तरीका वही, रागिनी जी ने कहा कि भाई अपने रिपोर्टर को भेजे, संसद में पता करवा लीजिए। लेकिन हम तो विश्लेषण करेंगे ही, हमारा काम है। इसीलिए वो डॉक्टर के पास कोई जाएगा तो दवाई तो कहेगा, तो वो प्रिस्क्रिप्शन देगा ना। तो हम लोग तो, हम विजय जी और हर्ष जी तो उसी से बैठे हुए हैं। देखिए, पीके और पीजी दोनों के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री रही है शुरू से। जब प्रशांत किशोर 2017 में कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तब उनका ओरिजिनल प्रस्ताव जो था, उनका प्रस्ताव था कि अप्रैल 2016 में प्रियंका गांधी को लॉन्च कर दीजिए पार्टी में। उस दूसरे 16 में जो प्लान था, पीके ने खुद मुझे डिस्कस किया था, भाई 16 में लॉन्च कर दीजिए अप्रैल में, और 6 महीने उनको पूरा उत्तर प्रदेश घुमाइए, और दिसंबर तक आते आते उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए 2017 के लिए। ये ओरिजिनल प्लान पीके का था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के महारथी लोग जो उस समय थे, रागिनी जी भी जानती हैं, वो उनको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो तो दबा के छिपा के रखते हैं ना हर चीज को, कि कहीं हमारे उसको गर्मी न लग जाए, शावक को जैसे होता ना, तो प्रियंका जी और राहुल जी को कोई गर्मी न लग जाए, तो ना ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अरे इससे तो गड़बड़ हो जाएगा, उनका वो इस समय माहौल ठीक नहीं है, अभी 2014 में बीजेपी जीत के आई है और उससे जो है पूरा गड़बड़ा जाएगा। नतीजा क्या हुआ? शीला दीक्षित को ले आए भाई, शीला जी को प्रोजेक्ट किया गया। अब उसके बाद फिर आगे की कहानी है, फिर वो अखिलेश यादव के कैसे कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ प्लान बी के तहत, वो लंबी चौड़ी कहानी है पूरी। कभी उस पर किताब लिखेंगे तो मैं लिखूंगा उस पर। उसमें भी पीके शामिल थे? बिल्कुल शामिल थे पीके, लेकिन पीके की ने भी क्यों शामिल थे, कैसे शामिल थे, अब वो समय नहीं होगा कार्यक्रम का। तो उसके बाद फिर जब, अब 20 में छोड़ दीजिए, फिर जब 2023 में 22 में जब कांग्रेस के साथ जो कन्वर्सेशन चले लगातार, जिसमें 8-8 घंटे पीके ने प्रेजेंटेशन दिया, उसमें प्रियंका गांधी शामिल थी, राहुल गांधी से सोनिया जी थी, वो सिलसिला भी प्रियंका जी ने ही जोड़ा था पीके का। तो पीके के इक्वेशन प्रियंका जी के साथ लगातार रही है, और वो कांग्रेस में साथ रहे हो, कांग्रेस से दूर रहे हो, या अपनी पार्टी बना ली हो, प्रियंका जी से उनका संवाद रहा है। अब मिले कि नहीं मिले ये मैं नहीं कह सकता, मेरे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन उनके बीच में अच्छी इक्वेशन है दोनों की। ठीक है, ओके। हर्षवर्धन जी, ये जी राम जी के पीछे क्या कहानी है, आपका क्या विश्लेषण है? नहीं तो अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले हम देख रहे थे, हर्ष जी आपको भी याद होगा, सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि शायद इसका नाम बदल के वो पूज्य बापू जी ऐसा कुछ नाम रखा जाएगा, पर जब आया, अब आया जी राम जी। देखिए, पहली बात तो जब पूज्य बापू जी आया उसमें तो मुझे वो बड़ा हास्यास्पद लगा था, और मुझे नहीं समझ में आया था कि चूंकि महात्मा गांधी जी के नाम पर योजना है, उसको पूज्य बापू जी कहिए या महात्मा गांधी कहिए, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं। लेकिन इस देश में क्या योजनाओं के नाम को सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर रखा जाएगा? और अगर इसको जो हम देख रहे हैं तो नाम के लिहाज से जी राम जी हो जाता है, तो उसको मैंने पढ़ा, तो उसके हिसाब से तो ग्रामीण जो आजीविका मिशन ऐसे करके है वो जो है, तो अब उसका वो आता है। लेकिन मुझे लगता है, पढ़ दूं एक बार, दर्शकों के लिए भी अच्छा हो जाएगा जी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ब्रैकेट में लिखा है ग्रामीण, रूरल, हाँ वही ग्रामीण लिखा है, वो जी वहीं से उठाया है ना। तो अगर आप इसके वो कुछ लेटर्स उठा लेंगे, कुछ वर्ड्स के, तो वो बन जाता है अपना वीबी जी राम जी। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बदल जो के भी सरकारी योजनाओं को जिस तरह से वो प्रस्तुत करते हैं, और देखिए ये आलोचना कोई भी करे, और अभी रागिनी जी तो इनको मैं छात्र संघ के जमाने से देखता रहा हूं तो बड़ा पसंद करता रहा हूं, इधर हालांकि थोड़ा इनका ट्रैक गड़बड़ाया है, ये सोशल मीडिया पर ज्यादा चल पड़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि जो भी छात्र राजनीति से निकले नेता है आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये मोदी जी और मोहन जी एक है, तो ये बड़ा झगड़ा है। सचमुच झगड़े की कोई खबर है क्या? मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए इसको सोचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं ठीक है, आपको आलोचना करना है, आपको टिप्पणी करना है, आपको थोड़ा सा तीखा बोलना है, बोलिए, वो तो आप लोग नेता लोग हैं, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, 2014 से 2025 खत्म होने जा रहा है, और आप जिसको लेकर आप आलोचना कर रहे हैं कि हर जगह संघी बैठा हुआ है, राहुल गांधी का पूरा एजेंडा वही चलता है, और क्या कांग्रेस अपने भीतर का कोई भी एक काम ठीक से कर पाई क्या? ये बड़ा सवाल है। आज जब आप कहते हैं ना भाई नितिन नवीन को कार्यकारी क्यों बना दिया, आप सोचिए ना, वही चर्चा है।
ओके, विजय त्रिवेदी। मीडिया से लेकर टाइम खत्म हो रहा है। विश्लेषण से लेकर टाइम हर कोई खत्म हो उसी रहा है। जगह पर विजय है। त्रिवेदी। और मुझे थोड़ा लगता सा है रिबटल तो दे कि दीजिए। जब इस तरह की डिलीवरी अगर कोई कर रहा उन्होंने है नाम leadership लेकर बोला है तो क्या नाम? रागिनी, विजय जी वही को मुझे करता देना है। पड़ेगा। डिलीवरी नेक्स्ट टाइम करता है ना, नेक्स्ट काम टाइम वही पक्का फिर करता है। करेंगे विजय त्रिवेदी। नरेंद्र मोदी अमित शाह डिलीवरी कर छोटा रहे हैं। सा अच्छा लीजिए 10 सेकंड जल्दी से, 20 सेकंड जल्दी से। देखिए, महात्मा गांधी के चश्मे को नहीं, नजरिए को अपनाइए। मैं संघ और भाजपा से कहना चाहती हूँ, महात्मा गांधी का नाम तो आप उसी दिन से अरे मिटाना चाह रहे हैं कांग्रेस जब तो से अपना गोडसे ने ले। गोली चलाई, पर आप बार बार रागिनी स्कीम जी। का भी नाम बदलते हैं। आपने डायरेक्ट कांग्रेस बेनिफिट तो अपना ट्रांसफर ले। कांग्रेस की स्कीम थी, उसे पहल बना दिया। आपने निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बना दिया। मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक तो मोदी जी कह ही चुके हैं, हाँ। पर उसी मनरेगा ने कोविड के समय में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचा के रखा। सही है, तो सही आप कह रहे हैं, नाम बिल्कुल बदलते बिल्कुल ठीक है। रहिए, ओके विजय पर त्रिवेदी। कुछ विजय काम जी, जीराम जरूर जी, करिए। हाँ जो विजय जी, काम जीराम नहीं जी करते इसीलिए वही जोड़ा है ना नाम ताकि कोई बदलते विरोधी ना कर पाए। अगर आप विरोध करेंगे तो बोलेंगे बोले जी राम जी का विरोध कर ठीक है, लेकिन एक बात मैं जोड़ दूं, हर्षवर्धन जी ने जो कहा कि हर्षवर्धन जी भी छात्र राजनीति के गर्म नेता रहे हैं अच्छा, ये हमें नहीं पता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, इसलिए मैंने कहा कि अच्छा? उसका भी जिक्र कर दूं। नहीं, छात्र राजनीति से तो मेरा भी ताल्लुक रहा है। तो वो- कौन से संगठन में थे हर्षवर्धन जी, पूछ लूं? अब वो तो आप पूछ सकते नहीं हैं। मैं एबीवीपी में था। हाँ, तो ये- मैं एबीवीपी में था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो वो मैंने विजय जी से पूछा था, हर जी ने खुद ही बता दिया। हालांकि मेरे इलाहाबाद में जितने नेता हैं वो सब एनएसयूआई के मित्र हैं, क्योंकि उस वक्त वही थे वहां। ठीक है, ऑल राइट, ओके। आज टाइम खत्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए, और आज बहस भी देखिए कितनी बढ़िया हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद। इसी तरह की डिबेट मेरा मानना है हमारे दर्शक भी पसंद करते हैं कि सबको सुने, उसके बाद तय करें कौन सही कौन गलत। बहुत धन्यवाद मेहमानों का। दर्शकों से अपील, कमेंट में जरूर बताइएगा नए अध्यक्ष चुने किसने हैं और क्या उनके पास ताकत होगी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।